गांव सुनहरीपुर के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। दीवारों की मिट्टी झड़ चुकी थी। छत से टपकते पानी ने घर को कमजोर कर दिया था। उसी झोपड़ी में रामू, उसकी पत्नी गंगा और उनका बेटा मुकेश रहते थे। उस रात भी चूल्हे पर बस थोड़ा सा चावल उबल रहा था और घर में सन्नाटा पसरा था। गंगा, आज पूरे दिन खेत में जान तोड़ मेहनत की, मगर मालिक ने फिर आधी ही मजदूरी दी। बोला कि इस बार बरसात कम हुई है, फसल खराब निकली। अब बता, इस पैसे से घर कैसे चलेगा? रामू, ये गरीबी अब हमारी किस्मत बन गई है। कभी कभी तो लगता है भगवान ने हमें बस दूसरों के लिए पसीना बहाने ही भेजा है। अम्मा, बाबूजी, आप लोग इतना मायूस क्यों हो रहे हैं? मैं कसम खाता हूं, एक दिन सब बदल दूंगा। हमारी ये झोपड़ी भी एक दिन पक्के घर में बदल जाएगी और कोई हमें ताना नहीं मारेगा। बेटा, गरीब का सपना अक्सर बोझ बन जाता है। भूख और ताने इंसान को तोड़ देते हैं। लेकिन अगर तू सच में ठान ले तो कौन जाने, ऊपर वाला भी तेरे साथ खड़ा हो जाए। मुकेश, तू अपनी सोच बड़ी रख। गरीबी हमारी हकीकत है, लेकिन तेरे सपने हमारी उम्मीद है। चाहे हमें भूखा रहना पड़े, पर तेरी हिम्मत को टूटने नहीं देंगे। अगली सुबह चौपाल पर लोग जमा थे। कोई हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, कोई खेतीबाड़ी की बातें कर रहा था। वहीं पास ही मुकेश अपनी पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। तभी शांति बुआ और ठाकुर का बेटा पप्पू वहां आ गए। अरे मुकेश, तू फिर वही किताब लेकर बैठ गया? तेरे बापू दूसरों के खेत में मजदूरी करते हैं और तू पढ़ लिख कर आसमान छूने के सपने देख रहा है। गरीब का बेटा कभी अफसर बना है क्या? बिल्कुल बुआ, सही कहा। मुकेश, तू इन किताबों को छोड़ और हमारे साथ खेल। तू भी आखिरकार मजदूर ही बनेगा, चाहे कितना भी पढ़ ले। गरीब की औकात कोई बदल नहीं सकता। पप्पू, औकात मेहनत से बदलती है। जिस दिन मैं अपने दम पर कुछ कर दिखाऊंगा, उसी दिन लोग मानेंगे कि गरीब भी सपनों को सच कर सकते हैं। अरे वाह, सुनो सब लोग, मुकेश गरीब होकर भी बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है। सपने देखना आसान है बेटा, पर उनका बोझ उठाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक कहा बुआ, ये लड़का पगला गया है। चलो इसे अपने ख्वाबों में ही जीने दो। मुकेश के चेहरे पर अपमान की लकीरें साफ दिख रही थीं। लेकिन तभी पास बैठे गांव के बूढ़े समझदार आदमी हरीश काका ने उसे पास बुलाया। मुकेश बेटा, लोगों की बातें कभी दिल पर मत लिया कर। ये वही लोग हैं जो तेरे सपने पूरे होने पर तुझे सलाम करेंगे। काका, जब कोई मेरा मजाक उड़ाता है तो मेरा खून खौल उठता है। मुझे लगता है कि इन सबको गलत साबित करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। शाबाश, यही जज्बा चाहिए। याद रख, गरीबी पाप नहीं है। मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। जिस दिन तू अपने सपने पूरे करेगा, उसी दिन ये गांव तुझ पर गर्व करेगा। काका, गरीब आदमी की जिंदगी बहुत कठिन होती है। कभी पेट भरने की चिंता, कभी समाज के ताने। भगवान करे आपकी बातें सच हों काका, यही तो हमारी सबसे बड़ी दुआ है। गांव के ताने और गरीबी का बोझ मुकेश की राह रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके दिल में सपनों की लौ और तेज होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि यही उसके जिंदगी की असली लड़ाई। 3 दिन से घर का चूल्हा ठीक से नहीं जला था। झोपड़ी में बैठे रामू और गंगा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। खिचड़ी का एक छोटा सा कटोरा ही पूरे परिवार का सहारा था। मुकेश उसे देखकर सोच में डूब गया। गंगा, ये गरीबी तो जैसे पीछा ही नहीं छोड़ती। पेट भर खाने का सपना भी सपना ही रह गया है। रामू, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ मुकेश को कभी भूखा ना रहना पड़े। यही तो मेरा सबसे बड़ा सपना है। अम्मा, आप मेरी थाली में से खा लो। मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन आपकी भूख देखी नहीं जाती। नहीं मुकेश, माँ की भूख उसके बच्चों के सामने कोई मायने नहीं रखती। तू खा ले बेटा, तेरी भूख मिटाना ही मेरी रोटी है। देख मुकेश, यही तेरी माँ का त्याग है। इस त्याग को कभी बेकार मत जाने देना। बाबूजी, मैं वादा करता हूँ, एक दिन ऐसा लाऊंगा जब इस घर में भूख का नामो निशान भी नहीं होगा। दूसरे दिन रामू मालिक के खेत में मजदूरी करने गया। मुकेश भी उसके साथ गया ताकि मदद कर सके।
लेकिन खेत का मालिक ठाकुर साहब हमेशा की तरह ताने मारने से बाज नहीं आया। रामू, काम तो तुम कर लेते हो, लेकिन तुम्हारा बेटा, ये किताबें पढ़ने वाला लड़का, खेत में किस काम का? गरीब के बच्चों को पढ़ाई नहीं, काम करना चाहिए। मालिक, बच्चा बड़ा हो रहा है, सपने देखता है। क्या बुरा है अगर वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहे? सपने? गरीब का बेटा सपने देखेगा? ये तो वैसे ही है जैसे कौवा हंस बनने की कोशिश करे। तुम्हारे घर का लड़का चाहे जितना पढ़ ले, करेगा तो मजदूरी ही। ठाकुर साहब, वक्त किसी का गुलाम नहीं होता। अगर मेहनत और हिम्मत हो तो गरीब भी आगे बढ़ सकता है। तेरे जैसे लड़के पहले भी बड़े बड़े दावे कर चुके हैं मुकेश, लेकिन अंत में सबने यही हल जोता है। सपने देखना बंद कर और सच्चाई मान लेना ही तेरे लिए अच्छा है। मालिक, वक्त सबका बदलता है। शायद एक दिन मुकेश भी आपको गलत साबित कर दे। शाम को चौपाल पर हरीश काका बैठे थे। उन्होंने देखा कि मुकेश का चेहरा उदास है। वे समझ गए कि आज फिर किसी ने उसे अपमानित किया है। क्यों बेटा, क्या बात है? चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? काका, ठाकुर साहब ने कहा कि गरीब का बेटा चाहे जितना पढ़ ले, मजदूर ही बनेगा। उनके शब्द कानों में गूंजते रहते हैं। कभी कभी लगता है शायद वो सही कहते हैं। मुकेश, याद रख, अमीर और गरीब का फर्क सिर्फ जेब में होता है, दिमाग और हिम्मत में नहीं। अगर तू ठान ले तो तेरी लगन ही तुझे उन सब से ऊपर ले जाएगी। काका, मुझे तो डर है कि कहीं मुकेश के सपनों का बोझ उसे तोड़ न दे। नहीं रामू, ये लड़का टूटा नहीं है, बल्कि ये तो लोहे जैसा मजबूत है। जितनी आग इसे मिलेगी उतना और तपकर सोना बनेगा। काका, आपकी बातें मेरे दिल को हिम्मत देती हैं। मैं वादा करता हूँ एक दिन पूरे गांव को दिखाऊंगा कि गरीब का सपना अधूरा नहीं रह सकता। गरीबी और समाज के तानों ने मुकेश की राह रोकने की कोशिश की, लेकिन माँ के त्याग, बापू की मेहनत और हरीश काका की सीख ने उसके सपनों को और बड़ा बना दिया। अब उसके दिल में बस एक ही जिद थी कि एक दिन सबको दिखाना है कि गरीब का सपना भी सच हो सकता है। गांव की रातें अंधेरे से भरी रहती थी। उस रात भी आसमान में बादल छाए हुए थे। झोपड़ी में तेल का दिया बुझ चुका था, लेकिन मुकेश हार मानने वाला नहीं था। उसने किसी तरह पुराने अखबार का टुकड़ा जलाकर किताब पढ़ना शुरू किया। गंगा दरवाजे से उसे देख रही थी। मुकेश बेटा, तू कब तक इस अंधेले में आंखें खराब करेगा? थक भी जाता है पर तू किताबों से चिपका रहता है। अम्मा, थकान तो उस वक्त होगी जब मैं हार मान लूंगा। जब तक मेरी सांसों में दम है मैं पढ़ता रहूंगा। यही मेरी जिंदगी का सहारा है। बेटा, तेरा ये जज्बा देखकर मुझे डर भी लगता है और गर्व भी। डर इसलिए कि ये दुनिया तुझे बार बार गिराने की कोशिश करेगी, और गर्व इसलिए कि तू गिरकर भी उठ खड़ा होगा। बाबूजी, आप बस मेरा साथ दीजिए। लोगों की बातें मुझे रोक नहीं सकती। मुकेश, तेरे सपनों में हमारी भी सांसें बसी है। तू हार नहीं सकता। गांव का अमीर लड़का पप्पू मुकेश से जलता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुकेश की किताबें छुपा दी। जब मुकेश चौपाल पर पहुंचा तो उसकी आंखें किताबें ढूंढते ढूंढते भर आईं। क्या हुआ मुकेश, तेरी किताबें खो गईं क्या? शायद ऊपर वाले को भी समझ आ गया है कि गरीब का बेटा पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर सकता। पप्पू, किताबें छीनकर तू मेरे सपनों को नहीं छीन सकता। अगर एक किताब जली या खो गई तो मैं दूसरी ढूंढ लूंगा, पर हिम्मत मैं कभी नहीं हारूंगा। हा, बड़े बड़े वादे कर ले, लेकिन अंत में तू भी मजदूर ही बनेगा। पप्पू, दूसरों की राह में कांटे बिछाने वाला कभी सुखी नहीं होता। आज तू किताब छुपा रहा है, कल तेरी दौलत भी तुझसे छुप जाएगी। मुकेश बेटा, दुनिया तुझे जितना रोकेगी तो उतना ही आगे बढ़ेगा। ये आग ही तुझे मजबूत बनाएगी। हाँ बाबूजी, मैं ठान चुका हूँ। अब कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी। कुछ ही दिनों बाद गांव में खबर फैली कि जिले में एक प्रतियोगिता होने वाली है। इसमें चुनिंदा युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हरीश काका ने ये बात मुकेश को बताई। मुकेश बेटा, ये तेरा असली इम्तिहान है। इस प्रतियोगिता में जीतकर तू सबको दिखा सकता है कि गरीब का बेटा भी आगे बढ़ सकता है। काका, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, न किताबें पूरी हैं, न साधन, लेकिन हिम्मत और मेहनत मेरे पास है। यही मेरे हथियार होंगे। बेटा, हमें गरीबी रोक नहीं सकती। मैं मजदूरी करके तेरे लिए शहर तक जाने का किराया जोड़ दूंगा। हाँ मुकेश, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन तेरी ये परीक्षा अधूरी नहीं रहने दूंगी। अम्मा, बाबूजी, ये सब त्याग मैं कभी भूलूंगा नहीं।
अब ये सिर्फ मेरा सपना नहीं बल्कि आप दोनों का आशीर्वाद भी है। जाओ बेटा, जीत कर लौटो। ये गांव एक दिन तुझ पर गर्व करेगा। मुकेश के सामने अब एक नई राह खुल चुकी थी। ये उसका पहला बड़ा इम्तिहान था, एक ऐसा मौका जो उसकी तकदीर बदल सकता था। गरीबी, ताने और रुकावटें अब उसके लिए और ताकत बन चुकी थी। उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे परिवार और गांव की उम्मीद बन चुका था।